हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ब्रेन वेव्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लॉन्ग। ये विलियम जे लॉन्ग की बहुत ही अच्छी बुक है जिसके अंदर उन्होंने हिस्ट्री बता रखी है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज हम पढ़ेंगे एंग्लो सेक्सन पीरियड, जिसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। History of English literature. This series is going to be very interesting as we are going to cover whole English literature in the upcoming videos. So, we are going to cover all the important periods of English literature one by one with the very short and interesting videos, plus the prominent writers and their writings, their major works too. We are discussing first the Old English period or the Anglo-Saxon period, which ranges from 1400 to 1066. Let's get started. Anglo-Saxon period. This period is also known as Old English period or Dark Age. This period continues from 450 to 1066 AD. Somewhere it is written as 410 or somewhere it is 400. This period is very interesting because it's also called Dark Age, because at that time in English literature a period considered to be Dark Age because of no literary work. At that time we found several literary works, but all are incomplete, or we can say there are some mismanagement और कुछ भी कह सकते हैं, जिसके कारण जो वर्क्स है वो बहुत सारे इनकम्प्लीट मिले हैं, बहुत सारे ख़राब मिल रखे हैं, पेपर्स वर टर्न आउट एंड सेवरल थिंग्स वर हैपन। और इस टाइम को डार्क एज इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इन्वेजन हुए थे। रोमन्स ने इन्वेड किया था, देन एंजल सेक्सन एंड ज्यूड्स विच केम एज इन हेल्पिंग हैंड, बट लेटर दे कैप्चर इट एंड दे रूल ओवर देयर। अगर हम बात करें यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स की, दे वर द सेल्स और ब्रिटॉन्स। दे वर द ओरिजिनल ब्रिटॉन्स एंड हु लिव्स देयर from a long time, from 1600 BC to 50 AD. Angels, Saxons and Jutes who captured it, and later on Angel land is converted and named as England. Now talking about Celts, as I have already told you, they were the original inhabitants. Celts के अंदर भी दो लोग आते थे, एक थे Brythons who were the England, who came from England, Scotland and Wales. नाउ गेल्स की बात की जाए तो वो आयरलैंड से थे। अगर हम थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बात करें, जो रोमन्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था विद द वेरी स्टार्टिंग, आई वांट टू टेल यू 43 to 410 AD में तक जो रोमन्स हैं उन्होंने इन्वेड किया इन ब्रिटेन। ऑल्दो जो रोमन्स थे बहुत अच्छे थे, उनका जो एक राजा था दैट वाज हॉनोरियस किंग, वो भी बहुत अच्छा था और मोस्टली उन्होंने अपने डोमिनेट किया, उनकी मिलिट्री पावर इतनी अच्छी थी, बहुत ही अच्छा उन्होंने रूल किया। यहाँ पर रोमन्स जो थे वो सेल्ट्स के साथ बहुत ही पीसफुली रहते थे, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। इन्होंने लैटिन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया और लैटिन लैंग्वेज जो है वो ABCD जो हम पढ़ते हैं ना आज के टाइम पे, वो लैटिन से ही डराइव्ड हुई है। आगे बात की जाए तो क्या हुआ, पिक्ट्स ने अटैक करना शुरू कर दिया था। कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर। ऑल्दो जो हॉनोरियस किंग था वो कहाँ का राजा था? वो रोमन का राजा था। उसने इन्वेड किया था, वो वहाँ का भी किंग बने, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो अपना नेशन को प्रोटेक्ट करे, जो कि था रोम। रोम में भी बहुत से अटैक्स हो रहे थे विसिगोथ्स के कारण, जिसके कारण जो हॉनोरियस किंग है उसे ब्रिटेन को छोड़ना पड़ा और वहाँ पर जाकर सेटल होना पड़ा। उन लोगों को बचाने के लिए वो वहाँ पर चला गया, जिसके कारण लेटर उनको हेल्प मांगनी पड़ी कुछ ट्राइब से, जर्मैनिक ट्राइब से, एंड लेटर ऑन दे सॉ दैट दीज पीपल आर वेरी वीक एंड उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया और उनको माउंटेन रीजन में भेज दिया। लेट्स सी ऑल दिस, आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। जो पिक्ट है उनका अटैक स्टार्ट हो गया था ब्रिटेन के अंदर। ऑल्दो जो हॉनोरियस किंग है उन्होंने क्या बनाई थी, एक हेड्रियन वॉल बनाई थी, जो कि रोमन की वॉल थी
जो कि कब बनी थी, 122 AD में बनी थी, और इट वॉज वेरी स्ट्रांग, जिसके कारण जो पिग्स है वो अच्छे से अटैक भी नहीं कर पा रहे थे। लेटर ऑन क्या हुआ, जो रोमन का किंग है उनको न्यूज़ आई, न्यूज़ मिला कि दैट विसिगोथ्स अटैक कर रहे हैं रोम के अंदर। सो इन 410 AD जो रोमन एम्परर थे हॉरेनियस, उन्होंने एक नोट भेजा, एक लेटर भेजा, एक गुड बाय लेटर भेजा टू द पीपल ऑफ ब्रिटेन। He said, he wrote in the letter, fight bravely and defend your lives. You are on your own now. अब तुम खुद के मालिक हो, तुम्हें खुद को, अपने आप को खुद से बचाना पड़ेगा। अपनी ब्रेवनेस दिखाओ और डिफेंड करो जो तुमको अटैक कर रहा है। ऑल्दो जो रोमन्स थे लेफ्ट देम अलोन इन द वॉर, जो रोमन किंग था उन्होंने भी उसको क्या करा, मुसीबत के टाइम पे छोड़ दिया। But although they make several contributions such as town, new religion and way of reading and studying. Previously जो सेल्स थे उनका कोई भी खुद का रिलीजन नहीं था, they were pagans. But later जब रोमन्स आए उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर। लेट्स मूव। नाउ जो सेल्टिक पीपल है, they were unable to fight with the Picts, so they took help from the Germanic tribes जो कि थे Angles, Saxons and Jutes, who came from northern Germany in 450. They sailed across northern sea in their long wooden ship. They were brave and powerful. ये Germanic tribe, it means Angles, Saxon and Jutes के बारे में बात हो रही है, who brought Germanic language and Old English language to the Britain. एंड इन्होंने ही ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया, बिकॉज ये जो लोग थे उनको ओरल लिटरेचर पे विश्वास करते थे और लिटरेरी वर्ड्स बहुत ही कम थे, वो लिखा नहीं करते थे, वो बिलीव करते थे कि हम अपनी जो नरेटिव है उनको नरेट करेंगे और लोगों को बताएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि जो पिक्ट्स थे वो क्या थे, स्कॉटिश ट्राइब थे। इन्होंने सेल्ट्स पे अटैक किया, ऑल द रोमन किंग यहाँ पर नहीं थे, तो इन्हें हेल्प लेनी पड़ी सैक्सन, एंजल्स एंड ज्यूट्स से, जो कि जर्मेनिक ट्राइब थे। ऑल्दो दे हेल्प्ड हिम अ लॉट, बट लेटर दे फाउंड कि ये लोग बहुत ही वीक है, सो दे कैप्चर देम। अब ये कुछ जगह थी कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर। सो जो ज्यूट्स थे उन्होंने केंट को कब्जा कर लिया, एंजल्स ने ईस्ट एंजलिया, मर्शिया एंड नॉर्थम्ब्रेरिया को कैप्चर किया, और जो सैक्सन है वो एसेक्स, वेसेक्स और सेसेक्स और मिडल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गए, वहाँ पर जाकर सेटल हो गए। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनको माउंटेन्स की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, उनको वहाँ पर भेज दिया गया। हमने देखा कि जो ये जो ट्राइब्स थी, जर्मेनिक ट्राइब्स थी, वो केम एज ए हेल्पिंग हैंड प्लस मिशनरीज थे, बट लेटर दे कैप्चर्ड होल इंग्लैंड। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम हिस्ट्री ही पढ़ने आए हैं, वी आर हेयर टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। सो लेट्स सी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में इन सैक्सन, एंजल्स, ज्यूट्स, या हम कह सकते हैं रोमन एम्पायर, जो भी है यहाँ पर, जो भी इन्वेजन हुई, जो भी पीपल थे, उन्होंने क्या लिखा। सो ओरल लिटरेचर था, मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर एलिट्रेटिव वर्ड्स का यूज़ किया जाता था, मतलब देयर वाज नो रिदम, नथिंग। एपिक पोएट्री थी, हेजियोग्राफीज लिखी गई थी, बाइबल का ट्रांसलेशन था, क्रॉनिकल और रिडल्स थी। 400 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट सर्वाइव किए हैं, 189 कुछ मेजर हैं, बट सेवरल वर टॉर्न आउट। जो पेपर थे वो येलोइश पड़ गए थे, देयर आर डिस्ट्रैक्शन। ऑल्दो कुछ 4 मेजर इम्पॉर्टेंट वर्क है ओल्ड इंग्लिश, या हम कह सकते हैं एंगल सेक्शन पीरियड की। दैट वॉज द एक्स्टर बुक, इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट। इट कंटेन्स 94 रिडल्स प्लस रिलीजियस पोम विच इंक्लूड्स क्राइस्ट 1, क्राइस्ट 2 एंड क्राइस्ट 3। देन जूनियस, एक कैडमिन मैन्युस्क्रिप्ट, कैडमिन के द्वारा लिखी गई थी ये मैन्युस्क्रिप्ट। देन वर्सिली, जिसके अंदर प्रोज एंड पोइट्रीज हैं। देन द फोर्थ इज नोवेल कॉडेक्स, जिसके अंदर बेवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट है। आफ्टर डेथ some more books were there. So these are the important poetic works.
द फर्स्ट इज विटसिथ, जो कि एक ट्रैवलर सॉन्ग है. इट कंटेन्स 143 लाइन. देन बियरवुल्फ, which is an heroic poetry, and 3182 lines it contains. It is the most important poem, Beowulf, which is very famous, and now also in several universities it was prescribed to read. It was a bravery or heroic poetry. It is a national epic poem, Scandinavian warrior, and anonymous. Anonymous means this poem is anonymous because writer was not mentioned and it was written in alliterative verse. Then Dior, a lament song. It contained 42 lines. Then Battle of Maldon, The Wanderer, The Seafarer, The Dream of Road, Christ and Satan, Wife's Lament, The Husband Message, and The Ruin. So these were some poetic works which was found, and these were very important. Then there was some four major writer, और ऐसा माना जाता है शायद इन्होंने ही कुछ पोम लिखे गई हो, थोड़ा सा मिलता जुलता हम कह सकते हैं माना गया है. सो जो बेड है वो फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने लैटिन लैंग्वेज में लिखा. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जूलियस सीजर की 1731 CE में. देन कैडमैन, सेनेवुफ, जो जिनके फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है. एंड देन एल्फ्रेड द ग्रेट, ही वॉज द किंग. In short, we have already discussed, so let's discuss all the prominent writer with their works in detail. So, Bede की बात की जाए तो he was an English monk, historian and scholar who lived in a kingdom of Northumbria. He is also referred to as Venerable Bede or Bede. The Venerable or several other names or titles were given to the Bede. His famous work was Historia Ecclesiae Genitis Anaglorum. It is the eschatological history of English people, which has been a vital source for the study of early English history for centuries. Although ये history of English people के बारे में है, ये जो इनका work है, and it was very famous. Prescription of Anglo-Saxons from when they came and how they conquered, इन सब का भी डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे से इस बुक में और इस वर्क में हम कह सकते हैं मेंशन किया गया है. कुछ वाइटल सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री फॉर सेंचुरीज, इन सब का भी मेंशन हुआ है, सच एज डेटिंग BC एंड AD. देन फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री. ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि मेंशन किए गए हैं इनके वर्क में. सो द नेक्स्ट वन इज कैडमैन. नाउ ही प्रेज गॉड फॉर हिज क्रिएटिविटी एंड फॉर क्रिएचर, एवरी क्रिएचर विच वर सो गुड टू सी. ही वॉज नोन फॉर हिज कैडमन्स हिम, द क्वाइन alliterative vernacular praise poem in the honor of God which he learned to sing his initial dream. वो गॉड को हमेशा प्रेज करते थे कि गॉड हैज़ गिवन मी सच ए गिफ्ट दैट आई कैन यूटिलाइज इट. मैं इतना अच्छा गा सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक very much good. So this all he has mentioned in his poem, in his hymns. He was the first poet of Old English to be use Old English language in his work. It's very important line. Then Steinwolf के बारे में बात की जाए, so he wrote religious poem and he was the author of the Exeter book Riddles. इनकी जो लाइन्स है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट वर्जन में है और बहुत ही ज़्यादा यूज की गई है इनके वर्क में. द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, जूलियाना, एलीन एंड क्राइस्ट सेकेंड, ये इनकी कुछ बुक्स हैं और वी कैन से कुछ पोइटिक वर्क्स हैं बाय साइनवुड. देन एल्फ्रेड द ग्रेट. एल्फ्रेड वॉज द रूलर ऑफ द एंग्लो सेक्सन किंगडम ऑफ वेसेक्स. वेसेक्स के राजा थे एंड वेसेक्स वॉज द प्लेस जहाँ से हर जगह का कंट्रोल किया जाता था. ही हैड बुक्स विच ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश. उसके पास कुछ बुक्स थी जो ही हैव ट्रांसलेटेड इट
फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, सो दैट कि जो लेमैन है, जो आम आदमी है, वो भी इनको रीड कर सके. ही इज़ द ओनली इंग्लिश मोनार्क नोन एज द ग्रेट बिकॉज he is also famous for victorious against the Vikings. He also told monks to begin writing. ठीक है, उन्होंने encourage किया people को कि आप writing पे ध्यान दें, आप books को पढ़ें. The Anglo-Saxon Chronicle को लिखना शुरू किया गया. He made good laws and believed education should be provided to everyone. ठीक है, तो अब ये तो गुड है कि अगर कोई मोनार्क ऐसा है तो उसको ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि ही वॉज द वेरी ग्रेट वन, बिकॉज ही फोकस्ड पीपल्स एजुकेशन. नाउ कुछ नोटिस पॉइंट्स आई हैव मेंशन्ड ओवर हेयर, दैट इज़ कि जो रोमन का कॉन्क्वेस्ट है वो 55 BC टू 407 AD में हुआ था. देन सेक्सन का इन्वेजन हुआ 407 टू 787 AD. देन वाइकिंग का इन्वेजन हुआ 787 टू 1066 AD. एंड देन नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट. So these were the important points which you have to mention if you are able to learn this. So if you mention in your exam, so it's very good and it impresses the examiner too. But first of all you should know कि रोमन कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ, सेक्सन का इन्वेजन कैसे हुआ, वाइकिंग का इन्वेजन कैसे हुआ, एंड आफ्टर दैट नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में क्या हुआ. सो जैसा कि हमने देखा कि 1737 AD में वाइकिंग का इन्वेजन हुआ एंड सेक्सन का इन्वेजन और रोमन इन्वेजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है. किंग एल्फ्रेड जो कि किंग ऑफ वेसेक्स बने और उन्होंने क्या किया, पूरे किंगडम को यूनाइट कर दिया. देन 1066 AD में क्या हुआ, नॉर्मन इन्वेजन हुआ. हम इसे बैटल ऑफ हेस्टिंग भी कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे विलियम द फर्स्ट की वॉर हुई विद हेरोल्ड गुडविंसन. एट दैट टाइम जो नॉर्मन है कॉन्क्वेस्ट में जीत गए एंड विलियम द फर्स्ट, इनको विलियम द फर्स्ट कॉन्कोरर भी कहा जाता है, एक टाइटल प्रोवाइड किया गया क्योंकि वो जीत गए थे ना. इस टाइम पीरियड के कुछ मेजर वर्क को बात करते हैं. तो ये जो स्टोरी है बियोवुल्फ की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है, बियोवुल्फ की लड़ाई होती है. ठीक है, एक मॉन्स्टर होता है, जनरल होता है, उसको क्या करता है बियोवुल्फ, प्लान करता है और उसको किल कर देता है. आफ्टर दैट उसकी जो मदर होती है वो ट्राई करती है किल करने को, किसको, बियोवुल्फ को. एंड लेटर जो बियोवुल्फ है वो मर जाता है और यहाँ पर हमें मॉन्स्टर सिंबल दिखाया गया है अफ्रीका का और ड्रैगन सिंबल दिखाया गया है चाइना का. लेटर ऑन जो नेक्स्ट पोम है दैट वाज द विटसिथ, जो कि एक ट्रैवल सॉन्ग है. ट्रैवलर और वॉन्डरर हु टेल्स हिज वॉन्डरिंग एंड स्पीक्स ऑफ मिड हॉल्स वेयर ही इज़ वेलकम्ड एंड सैंग सॉन्ग हेयर. हाउ पीपल लव्ड हिम एंड प्रेज्ड हिज सॉन्ग इज शोन. दिखाता है कि कितना लोग उसको पसंद करते थे, उसकी पोम्स को प्रेज करते थे. ये सब कुछ इसको हमें विटसिथ की पोम में देखने को मिला है. लेटर ऑन ड्योर जो कि एक लेमेंट है ऑफ द सिपोइडॉयर एंड उसके कंप्लेंट को बात की जाती है कि वो कंप्लेन करता है ऑफ सियोप हु हैज़ रिप्लेस्ड बाय अदर मिनिस्ट्रियल. इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ द सी फेयरर, जिसके अंदर हम सेलर की लाइफ देखते हैं, उसका आइसोलेशन देते हैं और अनप्रिडिक्टेबल वेदर देखते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज़ द वॉन्डरर जो कि एक स्टोरी है ऑफ बार्ड हु इज़ कास्ट ऑफ फ्रॉम द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉर्ड, not able to find new lord and wanders the earth feeling lonely and remember the comforts of the former life. ठीक है, तो इस वॉन्डरर वाले पोम में हम ये देखेंगे. लेटर ऑन द सिक्स्थ वन इज़ द बैटल ऑफ माल्टन जो कि एक इनकम्प्लीट है बिकॉज बिगिनिंग और एंडिंग जो स्टोरी है वो लॉस्ट हो चुकी है. हिस्टोरिकल बैटल के बारे में हम देखेंगे बिटवीन द ईस्ट सेक्सन एंड वाइकिंग्स. देन द इंग्लिश लॉर्ड ब्रेथॉन्स इज़ द लीडर एंड करेजियस लीडर, उसके बारे में है इस पोम के अंदर. लेटर ऑन द सेवेंथ वन इज़ द ड्रीम ऑफ रॉड
जो कि एक रिलीजियस पोम है, जिसके अंदर हमें एक ड्रीम पोम के बारे में बताया गया है. इन द पोम होल्ड्स ए ब्यूटिफुल ट्री, द rod or cross in which Christ died. Then road tells its own story, how it suffers from nail wounds. And these were the important works or which was mentioned above already. These were the important poetic, although inke writers were anonymous, because here only your Anglo-Saxon period has been completed. I have told all the invasion which was done, then all the prominent writers and their works and their discussion of their poems too, and thoda thoda information I have already given to you. आफ्टर दैट नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का ही मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे ही दिया है कि क्या होता है. विलियम द फर्स्ट और जो हमारे गुडविन सन होते हैं, सो उनके बीच में क्या होती है, फाइट होती है, और जहाँ पर विलियम द फर्स्ट कॉन्कर कर जाते हैं. सो इसको हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. So this was the Middle English period which I will gonna to cover in the upcoming videos, and then age of Chaucer, and this all I have written lot of notes for you guys. So if you like this video, so please like, share and subscribe to the channel, because it's need lot of hard work for me and how I manage my time and for making such a video for you. Till then, thank you. Bye bye. See you in the next video.